नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी अनुसंधान विधियाँ एवं सांख्यिकी के अंतर्गत हम स्टैटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से मुख्य रूप से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मीन और मीडियन मोड, ये तीनों चीज़ जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी वाली जो स्टैटिक्स के जो मुख्य पार्ट हैं, तो उनमें हम सबसे पहले माध्यिका और बहुलक, ये तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए 18, 12, 10, 12, 15, 16, 19, 10 और 15, ये आंकड़े जो आपके 10 हैं, इसको वर्गीकृत करते हुए, मतलब बारंबारता सारणी बनाते हुए इसका माध्यिका ज्ञात करें। तो पहले हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो इंटरनल एग्जाम में जो स्कोर है, 18, 12, 10, 15 जो भी है, तो इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, घटते हुए स्कोर से बढ़ते हुए की ओर हम ये लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 10 लिखा, 12 लिखा, 15 लिखा और 16, 18, 19 जो यूनिक होंगे, मतलब 10 10 दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार। जैसे 10 एक स्कोर है तो 10 लिखा, दूसरा स्कोर है उसके बाद जो उससे अधिक है वो 12 है तो 12 लिखा, उसके बाद जो है वो 15 है, 15 लिखा, फिर उसके बाद 16 है तो 16, और फिर उसके बाद 18 तो 18 लिखा यहाँ पे, और नेक्स्ट 19। तो 19 जो हैं वो कितने हैं? जैसे 10 है, 10 लिखा, 12, 12 और 15, 15 है, 16, 16 और उसके बाद 18 है और उसके बाद 19 है। तो इस प्रकार से ये जो अंक थे उसको लिख लिए। अब ये काउंट करना है कि ये जो स्कोर है, 10 नंबर लाने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो 10 नंबर लाने वाले 2 लोग हैं, 1 2। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब जो बारंबारता, मतलब कितनी बार, बारंबारता मतलब ये था, ये फ्रीक्वेंसी इसकी हिंदी में यदि बात करें तो बारंबारता कितनी है, तो 2 है तो 2 लिखा। अब 12 कितनी बार आया? तो यहाँ 12 भी देखिए 2 बार आया, तो यहाँ पे 2 लिखा, फ्रीक्वेंसी इसकी 2। 15 कितनी बार आया? तो 15 3 बार आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, 3 लिखा। अब 16 कितनी है? तो 1 बार है बस, तो 1 टाइम है। और 18 कितनी है? तो 18 भी 1 टाइम है। और 19 कितना बार है? तो 19 भी 1 बार है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, हमारा फ्रीक्वेंसी कॉलम पूरा हो गया। अब आता है कि मीन निकालने के लिए। मीन का चूँकि फॉर्मूला होता है सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन एन, मतलब कि जो ये x है, मतलब कि जो स्कोर हैं सारे दिए हुए, अलग अलग स्कोर हैं, उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके, जो यहाँ पे दूसरा जो तीसरा कॉलम जो हमारा बन रहा है, उन सभी के जोड़, मतलब ये जो fx जो आ रहा है, जैसे 10 गुने 20, 10 गुने 2 बराबर 20, 12 गुने 2 बराबर 24, 15 गुने 3 बराबर 45, 16 गुने 1 बराबर 16, 18 गुने 1 18, 19 गुने 1 19, ये टोटल जोड़ के 142 आता है। जैसे कि हमने यहाँ डायरेक्ट निकाला था, ऐसे ही यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों से भी हम देखते हैं तो कितना आया हमारा स्कोर, 142 ही आया है। ठीक है, तो 142 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 14.2, ये हमारा मीन निकल गया। क्या आया? मीन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था ना, पहले हमने जो कैलकुलेट किया था मीन, आप यहाँ देखिए, तो इसमें भी जो हमारा मीन था वो देखिए 14.2 है, यहाँ भी है, आप देख सकते हैं 14.2 ही। तो चाहे आप आंकड़ों को वर्गीकृत करके भी निकालेंगे तब भी वो आंकड़े जो है 14.2 था, और वैसे भी अवर्गीकृत में भी उतना ही है, और वर्गीकृत में थोड़ा कभी कभी चेंज होता है। इसको एक और तरीके से हम आगे बताएंगे आपको कैलकुलेट करने के लिए। एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो भी एमए के विद्यार्थी हैं जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन सब चीज़ उन बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे एग्ज़ाम में प्रायः पूछा जाता है कि माध्य का गणना करें। तो इसको ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी के लिए, जो सारणी है उनके लिए सामांतर माध्य ज्ञात करें। सामांतर माध्य जैसे कि हमने उस टेबल में बताया था कि क्लासिफाइड किए थे, तो यहाँ पे दिया गया है वजन किलोग्राम में, किसी क्लास के विद्यार्थियों का या व्यक्तियों का वजन किलोग्राम में दिया गया है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि प्राप्तांक, किसी वर्ग के कक्षाओं के जो व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी के जो प्राप्तांक है यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या या फिर व्यक्तियों की संख्या दिया गया। तो अब यहाँ टोटल देख लेंगे कि 4 बच्चों का जो 4 लोगों के जो वेट हैं वो 64 है, 12 लोगों की वेट है 67 है, 4 लोगों की वेट है 68 है, या फिर ऐसे कहें कि 70 जो केजी वेट है वो 8 लोगों का है, 72 केजी की वेट वाले लोग 2 लोग हैं, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। तो इसका हम माध्य कैसे निकालेंगे? तो ये बहुत ही सिंपल है। इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हमें क्या चाहिए? तो हमारा फॉर्मूला है मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो हमें चाहिए 3 चीज़ें चाहिए,
एफ़ चाहिए और एक्स चाहिए और फिर एन चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले यदि ये क्लास इंटरवल में नहीं है, डायरेक्टली स्कोर दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आप सिंपल ये 3 कॉलम वाले टेबल बना करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले वाले टेबल में हम लिखेंगे जो हमारा वेट है यानी कि एक्स है, तो इसमें स्कोर लिखेंगे। जैसे सबसे पहला है 64 लिखा, दूसरा है 66 लिखा, और ऐसे ही 68 तीसरा है, और 70, और फिर उसके बाद 72। तो इस प्रकार से हमने ये स्कोर वेट वाले में यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। दूसरे कॉलम में है नंबर ऑफ़ पर्सन यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ़ पर्सन यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी में कितने हैं, तो 64 वाले कॉलम में देखिए 4 हैं, 68 में 12 हैं, और 66 में 12 हैं, और 68 में 4 हैं, 70 में 8 हैं, और 72 में कितने हैं, 2 हैं। अब क्या हुआ, ये दोनों हमारा कॉलम पूरा हो गया, एक्स वाला कॉलम पूरा हो गया और एफ़ वाला यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम पूरा हो गया। अब हमें निकालना है एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स मतलब कि एफ़ इंटू एक्स, जो ये फ्रीक्वेंसी है उसको एक्स से यानी कि पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 64 गुना 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, कैलकुलेटर से आप वहाँ एग्जाम में कैलकुलेट कर सकते हैं 256, या फिर ऐसे भी आप, ये सिंपल है तो इसको आप ऐसे भी सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा 66 इंटू 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 मिनट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 66 है, तो इसको हमने यहाँ पे 66 इंटू 12 किया तो 792। अब ऐसे ही 68 और यहाँ पे 4 था एक्स, 68 एफ 4, तो 68 इंटू 4 272, और 70 इंटू 8 एक्स इंटू एफ जो है, तो इसको हमने किया 70 इंटू 8 का 560। ऐसे ही 72 इंटू 2, तो 72 इंटू 2 का 144। अब इन सभी का जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिग्मा एफ एक्स, जो कि नीचे आप देख सकते हैं। तो ये एफ एक्स का कॉलम था, सॉरी, तो ये एफ एक्स का कॉलम में एफ एक्स को फिर यहाँ पे सम कर देना है, सम मतलब कि जोड़ देना है, तभी तो ये सिग्मा एफ एक्स हमें प्राप्त होगा। तो इन सब को जोड़ना है, 256, 792, 272, 560, 144, टोटल कितना आया, 2024। तो ये 2024 जो आया, इसको 2024 ये फार्मूला में यहाँ पुट कर देना है आपको। फिर लिखना है मीन का फार्मूला जो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एफ एक्स के सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितना है, तो 2024, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए 2024। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2024, और नीचे एन कितना था, तो 30 था, 30। अब इससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो स्कोर आया वो हमारा 67.46 आया। तो ये आपका इस प्रकार से माध्य यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। यदि ये आपके एग्ज़ाम में 15 या तो 17 नंबर, जो भी आपके मास्टर के एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, यदि ये प्रश्न आता है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि इस प्रकार के एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहेंगे, जो अभी एमए योग के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, तो वो इस क्वेश्चन को आराम से इसको प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका है कि ऐसे ही यदि मान लीजिए क्लास इंटरवल में दिया हुआ आंकड़े, ये तो था नॉर्मली उसका डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो क्लास इंटरवल में जैसे कि ये हमारा था ना अवर्गीकृत आंकड़े, तो इन अवर्गीकृत आंकड़ों का, एक मिनट, जैसे ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, तो इन अवर्गीकृत आंकड़ों का यदि हम वर्गीकृत रूप में दिया जाए, क्लास इंटरवल के रूप में यदि हमारे आंकड़े दिए गए रहेंगे, या फिर हम उसको वर्गीकृत कैसे करेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि हाउ आई कैन क्लासिफाइड द अनक्लासिफाइड डेटा। तो यहाँ पे जो अनक्लासिफाइड डेटा दिया गया है 18-12, जो हमने शुरू से एग्जाम्पल में 10 विद्यार्थियों का लेके चल रहे हैं, तो उनको यदि हम क्लासीफाइड करके उसका मीन निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे लोवेस्ट स्कोर है, ठीक है, उसका और हाईएस्ट स्कोर के बीच का रेंज हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि 19 माइनस 10 है, तो डिवाइड करेंगे इसका, तो 19 में से 10 किया 9, और डिवाइड करेंगे तो 4.5 के आसपास आ रहा है। तो इसका जो रेंज है, मतलब कि 4 के उसमें क्लास इंटरवल में हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 या 5 में हम कर सकते हैं। तो 5 से यदि हम करेंगे, 5 हमारे क्लास इंटरवल है, 1 2 3 4, और 5 क्लास इंटरवल में हमने इसको डिवाइड किया है, तो यानी कि 2-2 के गैप में हम ये रख सकते हैं। अभी चूँकि 5 क्लास इंटरवल में रखेंगे कोई भी आंकड़े को, तो चूँकि 10 ही स्कोर है हमारे, तो इसका मतलब ये है कि हम 2 के उसमें हम रख सकते हैं। 2-2 के विस्तार हमारा कितना है यहाँ पे, विस्तार के लिए जैसे हम रेंज निकालते हैं ना, कोई भी आंकड़ों का रेंज हम कैलकुलेट करते हैं, तो रेंज बराबर होता है
हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, HS माइनस LS। तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 19 है और माइनस 10 तो बराबर 9 हो गया। तो ये रेंज हो गया। तो अब इस रेंज को यदि हम देखा जाए तो इस रेंज को यदि हम यहाँ पे चूँकि 2 से हमें 5 क्लास इंटरवल बनाना था ना, तो 5 क्लास इंटरवल हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से तो यानी कि 4.5, तो 5 क्लास इंटरवल आराम से बन जाएगा। तो 5 क्लास इंटरवल बनेगा तो कितने के क्लास इंटरवल रहेगा, 2-2 का। मतलब कि एक वर्ग जो 5 क्लास इंटरवल बनाने के लिए जो क्लास की जो लंबाई होगी, मतलब उसका जो रेंज होगा क्लास इंटरवल का, वो 2 के गैप में होगा, यानी कि 10 और 12। इस प्रकार से 2-2 के जो वर्ग माप होगा, वर्ग माप हमारा 2 है, 10 से 12, यानी कि इसमें देख रहे हैं 2 डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से सबसे लोवेस्ट से शुरू करेंगे, इंक्लूडिंग जो लोवेस्ट स्कोर है। तो इसमें हम 10 से 12 पहला क्लास इंटरवल लिखा, दूसरा 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। तो हमारे ये 5 क्लास इंटरवल बन गए। अब हम देखना है कि ये जो सारे आंकड़े थे उनमें से 10 से 12 के बीच कौन कौन से आंकड़े आ रहे हैं। 10 से 12 के बीच में जो जो आंकड़े आ रहे हैं उसकी संख्या केवल लिखना है कि कितने स्टूडेंट के स्कोर 10 से 12 के बीच में आ रहे हैं। तो 10 से 12, 12 का आने की ये हो गया कि 12 से पहले के आंकड़े, 12 से शुरू होने वाले आंकड़े तो ऊपर में आएंगे। तो ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप काउंट करें ऐसा, तो जो हम यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि जो 12 है, मतलब कि एक तरीके से 10 से 12 के बीच में इसमें वही आंकड़े शामिल होंगे कि जो 10 को इंक्लूड करते हुए लेकिन 12 से नीचे होना चाहिए, मतलब 11:30 तक काउंट करना है आपको। ठीक है, तो 11:30 तक के आंकड़े आप इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे 12 को छोड़ करके, तो यहाँ देखिए 2 आंकड़े हैं केवल, 10 10, 2 12 आया, 2 लिखा। अब 12 से 14, तो ये 12 2 आ जाएंगे यहाँ पे। अब चूँकि उसके बाद तो और कोई है नहीं। अब जैसे 14 से 15, ठीक है, तो 14 से 16, तो 16 के बीच में आप देख रहे हैं 16 को यहाँ नहीं ले सकते, मतलब कि 15:30 तक ही ले सकते हैं, मतलब 16 से नीचे ले सकते हैं। इस वाले जो लाइन है इसमें आप ये ध्यान रखना कि 10 से ऊपर ले सकते हैं लेकिन 12 से नीचे, 14 से नीचे, 16 से नीचे, 18 से नीचे, 20 से नीचे, यानी कि उसको एक्सक्लूड करके, क्योंकि वो जो आंकड़े हैं वो ऊपर दूसरे वाले उसमें काउंट होगा, 12 यहाँ ना काउंट होकर के यहाँ काउंट होगा। तो इसलिए दोनों जगह काउंट नहीं करना है, नहीं तो फिर आंकड़ों का जो संख्या वो घट बढ़ जाएगा। केवल इतना ही ध्यान रखना है आपको कि नीचे जब 10 आप काउंट कर रहे हो तो यहाँ फिर 12 को काउंट नहीं करना है, 12 को नेक्स्ट में काउंट करना है। ठीक है, ठीक, तो इसको आप एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में आप देख सकते हैं कि ये बाहर वाला छूटता जाएगा बस। ठीक है, केवल यही आंकड़े। तो अब नेक्स्ट जो है 14 से 16, तो 14 से 16 के बीच में कौन है, तो 15 है, ये कितने 3 है, 3 लिख दिया। अब 16 से 18, 16 से 18 के बीच में कौन है, तो केवल 16 आएगा, 18 नहीं, क्योंकि 18 को तो छोड़ना है। 18 से पहले यानी कि 17.5 तक ले सकते हैं, तो 0.5 का गैप रखते हुए, ऐसा मतलब यहाँ पे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब 18 से 20, 18 से 20 में कितने हैं, तो 18 से 20 में 18 तो इंक्लूड होगा और 19 भी काउंट होगा, क्योंकि हम 19.5 तक ले सकते थे, 0.5 छोड़ करके बस। क्योंकि देखिए यहाँ सारे ये 12 था तो 11:30 तक ले सकते थे, 14 था 13:30 तक ले सकते थे, तो इसलिए हमने 12 वाले दोनों आ गए। अब इसे 14 से 16, तो 16 तो यहाँ पे है लेकिन हम 15:30 तक ही ले सकते हैं ना इसमें, 14 से 15:30, तो इसलिए 16 इसमें नहीं आएगा, 16 इसमें आ जाएगा नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल। केवल इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये फ्रीक्वेंसी सबको यहाँ पे काउंट करके लिख लिया। अब ये फ्रीक्वेंसी को एक बार चेक कर लेना है कि क्या टोटल जोड़ करके 10 आ रहा है या नहीं। यदि टोटल जोड़ करके 10 आ रहा है तो फिर बढ़िया है, यानी कि आपने सारे नंबर को सही से काउंट कर लिया है। तो ये यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा एक तरीके से कि आपने क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी को अच्छे से काउंट कर लिया। नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट, जो एक्स आपको ज़रूरत पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, मीन के लिए। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास हो गया। अब पहले यहाँ क्या था, पहले हमारे यहाँ स्कोर दिए हुए थे डायरेक्ट, जिसको हमने एक्स माना था। अब उस एक्स को चूँकि ये क्लास इंटरवल में इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है, हमने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करनी है, या तो एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है कि इतना पोर्शन आपको केवल दिया जाए कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं, तो इसका मीन निकालिए। तो आपको केवल मिड पॉइंट निकालना है और एफ एक्स बना देना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी तो दिया ही, एफ रहेगा तो मिड पॉइंट यानी कि एक्स आप निकाल लेंगे, फिर उसको एफ एक्स कर लेंगे। तो यदि इतना भी एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि आप लोगों के इंटरनल में आए होंगे, तो ये एग्ज़ाम में आया होगा। ठीक है, टेबल का हो सकता है कि टेबल इस टाइप में हो, ठीक है, मतलब कि वर्टिकल हो, हॉरिजेंटल हो, मतलब टेबल का ये तो वर्टिकल में है। तो इस प्रकार से आपको उस हॉरिजेंटल टेबल को भी आपको इसी प्रकार में पहले क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, इन दोनों का जो जोड़ करके
और 2 से डिवाइड करने पे, यानी कि जो लोवेस्ट क्लास इंटरवल का जो वैल्यू है और अपर वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे 10 और 12 कितना हुआ, 22 हुआ। तो 22 से 2 डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 11। अब फिर 12 और 14, तो 12 + 14 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 और 14 कितना हुआ, 26। 26/2 यानी कि 13। तो यहाँ पे क्या हुआ, 13। तो इसी प्रकार आप देख रहे हैं 11 और 13, तो ये किसमें क्या कितना अंतर है, तो 2 का अंतर है। कितना अंतर है, 2। तो ऐसे ही नेक्स्ट भी कितना आएगा, 2 जोड़ते जाइए अब सब में। 13 में 2 15, 15 में 2 17, 17 और 2 19। आप यहाँ कभी भी चेक कर सकते हैं बीच में। जैसे आप देखिए ये उसको हम चेक करते हैं, 18 और 20 कितना हो गया, 38। तो 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 19। ठीक है, तो अपने आप ही वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार से मिड पॉइंट आप 2 निकाल लेंगे ना, और उसके बाद आप पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में कितना गैप है। और यहाँ से भी यदि नहीं पता करना तो आप सीधा जानते हैं कि हर क्लास इंटरवल का गैप कितना आपने लिया है, 2 लिया है। क्लास इंटरवल की जो लंबाई है, उसका जो परिमाप है वो 2 ही है, तो इसलिए सब में 2 का ही डिफरेंस होगा। पहले वाले को केवल जोड़ के डिवाइड कर दीजिए। 22 आया था, 22 से 2 को डिवाइड किया तो कितना आया, 11 आया। तो 11 आया, सब में 2 2 जोड़ते चले जाइए। 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19। इस प्रकार से आपका मिड पॉइंट लास्ट तक आप लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, जब मिड पॉइंट लिख लिए, एफ लिख लिए, ये फ्रीक्वेंसी आपका आ गया, मिड पॉइंट आ गया, तो आपको fx करना है। सिंपल, मतलब f × x गुना कर देना है दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 × 12 बराबर कितना, 22। 2 × 13 बराबर कितना है, 26। 13 दूना 26, 13 × 15 45, 1 × 17 17 और 2 × 19 यानी कि 19 दूना 38। अब इन तो सभी को जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिग्मा fx चाहिए। तो सिग्मा fx का इन सभी को जोड़ दिया, सम। तो सम करने के बाद पहले कितना आ रहा था, 142 आ रहा था। अब यहाँ पे चूँकि ये आंकड़ा हमने क्लासिफाइड कर दिया क्लास इंटरवल के रूप में, मतलब, तो इसलिए जो कुछ आंकड़े थे, जैसे कि हमारा जो 18 और 19 है, ये दोनों एक क्लास इंटरवल में आ गया। पहले क्या था, ये दोनों अलग अलग काउंट हुआ था, तो इसलिए 19 दूना 38। तो यहाँ पे स्कोर थोड़ा बढ़ गया। तो इसलिए स्कोर बढ़ने की वजह से, जो 6 का स्कोर जो बढ़ा है, उसकी वजह से यहाँ पे मीन थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि 148 आया है। 148 हमने यहाँ पे लिख दिया, सिग्मा fx/n। ठीक है, तो fx कितना हुआ, 148। 148 लिख दीजिए और 10 से डिवाइड कर दिए तो 14.8 आया। पहले भी जो हमारा मीन था वो कितना था, 14.2। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, पॉइंट में ही अंतर आता है। तो मेथड अलग अलग यूज करेंगे तो थोड़ा बहुत पॉइंट में अंतर आ सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मतलब वही होता है। इस प्रकार से आपने इस क्लास में मीन कैलकुलेट करना, यानी कि किस प्रकार से आप माध्य निकाल सकते हैं, वो आपने सीखा। और माध्य जब आप निकालना सीख गए हैं, और मीडियन मोड जो आपका थ्योरेटिकल रूप में आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार कर लीजिएगा। लास्ट में एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें आजकल में आप जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये माध्य जो आपका है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अध्ययन करेंगे और तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं आगे के क्लास में।